तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द बिगनिंग आफ्टर द एंड एनिमे के बारे में, जो 2 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाला है। इसका जो हाइप था वो काफी ज्यादा था, लेकिन अब जाके फैंस का रिएक्शन देख के यही लग रहा है कि ये एनिमे भारी समस्या से गुजरने वाला है। मतलब अब लोग इसे बोल रहे हैं कि ये एनिमे तो कचड़ा है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में एनिमेशन इतनी ज्यादा बेकार है? क्या एडेप्टेशन बहुत ज्यादा खराब हम लोग को देखने को मिलने वाली है? पहले तो लोग इसे सोलो लेवलिंग से भी कंपेयर कर रहे थे। क्या ये सोलो लेवलिंग को सरपास कर भी पाएगा? तो चलो बिना किसी डिले के जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब, और ये भी जानेंगे कि ये एनिमे हिट होगा या फ्लॉप। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप भी लोग छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग कैसे वीडियोस बनाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। फिर सबसे पहले बात करें टिबेट एनिमे की हाइप की, तो वो वैलिड है। ये वेब नोवेल प्लस मैनहवा दोनों में ही एक सुपर हिट सीरीज है, और जब से इसकी एनिमे एडेप्टेशन की अनाउंसमेंट हुई थी तब से फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हाई क्वालिटी का फैंटेसी एनिमे हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट लगता है कि फैंस की उम्मीदों पे पानी फिर गया। नाउ गाइस टिबेट की थोड़ी सी स्टोरी को देख लेते हैं। इस एनिमे में एक पावरफुल किंग होता है जो कि किसी कारण की वजह से दूसरे ही वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है, वो भी एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में। इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एडवेंचर है, मैजिक है और बहुत सारी मिस्ट्रीज है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करता है, और ये पिछले जन्म में एक किंग था। तो सोचो इस जन्म में इसका एटीट्यूड, रहन सहन भाई कैसा होगा। इसकी वेब नोवेल और मैनहवा दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके मिलियंस ऑफ रीडर्स है और इसका बहुत बड़ा सा फैन बेस है। तो जब एनिमे अनाउंस हुआ तब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, फाइनली एक बढ़िया एनिमे एडेप्टेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब अभी हाल फिलहाल में ट्रेलर देखा तो फैंस का रिएक्शन देख के तो यही लग रहा है कि इस एनिमे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी इशू के बारे में, एनिमेशन क्वालिटी। जब टिबेट एनिमे का हाल फिलहाल में ही ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो फैंस का एक ही रिएक्शन था, भाई ये क्या कर दिया। चलिए जानते हैं क्या दिक्कत है एनिमेशन में। ट्रेलर में जो आर्थर की फाइटिंग सीन से दिखाई गई है उसमें सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज नोटिसेबल है। एनिमेशन की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्टिफ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई लो बजट की मोबाइल गेम का कट सीन हम लोग को देख रहे हैं। वेबटून में एक डिटेल्ड कैरेक्टर डिजाइन और वाइब्रेंट वर्ल्ड बिल्डिंग को प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं किया गया है। फैंस का रिएक्शन इतना ज्यादा नेगेटिव था कि ट्विटर, रेडिट और यूट्यूब पे लोग लिटरली इसे रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप उस ट्रेलर के नीचे कमेंट में पढ़ोगे क्या क्या लिखा है तो आपको मजा ही आ जाएगा। ट्रेलर के नीचे कमेंट में लिखा हुआ है द एंड बिफोर द बिगनिंग, और भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। रुको गाइस, सबसे बड़ा शौक तो अब आता है। इस एनिमे को स्टूडियो ए कैट बना रही है। ये वही स्टूडियो है जो लो क्वालिटी सीजीआई एनिमे प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उनकी थोड़ी सी भी उम्मीद थी ना, वो तो भाई चली गई कि उनको कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर एनिमेशन वीक हो लेकिन जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो हम लोग को देखने में मजा आएगा। लेकिन भाई यहाँ भी एक दिक्कत है, टिबेट की स्टोरी पेसिंग। अगर इसका रॉन्ग पेसिंग अडॉप्ट कर लिया गया तो ये एनिमे काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। अगर इसे स्लो पेस कर दिया गया तो भाई किसी को मजा ही नहीं आएगा। और अगर फास्ट पेसिंग कर दिया गया, मतलब एक ही सीजन में 50 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, तो भाई कैरेक्टर में डेप्थ आएगी नहीं, कैरेक्टर की डेवलपमेंट ठीक से हो गई नहीं, तो मजा कहाँ से आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी मेन कैरेक्टर की ग्रोथ है वो अगर स्लो दिखाई गई तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर उसे रस कर दिया एनिमे में तो पूरा कैरेक्टर भाई खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात तो ये है कि क्या स्टूडियो प्रॉपर्ली एपिक फाइट सीन्स को डिलीवर कर सकेगा। वेल ये सब तो हम लोग को फ्यूचर में ही देख पाएंगे जब इसका एनिमे रिलीज होगा। अगर हम लोग बात करें इसकी एनिमेशन की तो चांसेस है कि ये फ्यूचर में फ्लॉप हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें स्टोरी एडेप्टेशन की तो ये थोड़ा रिस्की है। अगर स्लो पेसिंग कर दिया तो बोरिंग लगेगा, फास्ट पेसिंग कर दिया तो कैरेक्टर में डेप्थ ही नहीं आएगा, तो मजा भी बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर फैंस की रिएक्शन की बात करें तो ये अभी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चल रहा है। मतलब अभी के 80% चांसेस है कि ये एनिमे फैंस के एक्सपेक्टेशन पे खरा हो पाएगा। लेकिन एक छोटी सी ये भी होप है कि अगर स्टूडियो बाद में एनिमेशन को इम्प्रूव करे और एडेप्टेशन को थोड़ा अच्छे से हैंडल करे तो शायद सिचुएशन और भी बेटर हो सकता है। लेकिन हॉनेस्टली अगर देखा जाए तो जो करंट फैन बेस
इसका रिएक्शन है वो काफी ज्यादा ही टॉक्सिक हम लोग को देखने को मिला है। ट्विटर, रेडिट और यूट्यूब पे ऑलरेडी टिबेट को काफी ज्यादा हिट मिल रहा है। क्या ये एनिमे फ्लॉप हो जाएगा? अगर एपिसोड 1 के एनिमेशन वीक रहा तो बहुत लोग इसे ड्रॉप कर देंगे, बहुत कम ही लोग इसे देखेंगे और इसकी जो हाइप है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर फैंस को स्टोरी पेसिंग अच्छी नहीं लगी तो ये एक और अनदर वेस्टेड एडेप्टेशन बन जाएगा। और अगर स्टूडियो ए कैट ने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया तो ये एनिमे एक बहुत बड़ा फेलियर बन जाएगा। अगर आप भी टिबेट के फैन हो तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये एनिमे हमें जो ट्रेलर में दिखाया है उसके बाद हमें एनिमे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, या फिर ये जैसा ट्रेलर में बकवास दिखाया गया है वैसा बकवास हम लोग को एनिमे में भी देखने को मिलेगा। वेल गाइस, कुछ भी हो सकता है। चलो वेट करते हैं 2 अप्रैल तक एंड पहले एपिसोड से ही क्लियर हो जाएगा कि ये एनिमे एक कचड़ा है या फिर एक पीक मैनहवा की एडेप्टेशन। नाउ गाइस, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बुसिनो वर्स चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।